अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। %42 BC तहफ़्फ़ुज़ात पर तेलंगाना हाई कोर्ट का हुक्म इल्तिवा, हुकूमत को 4 हफ्तों के अंदर जवाब दाखिल करने की हिदायत। BRS पार्टी के वफद ने बस भवन पहुंचकर MD से की मुलाकात, किरायों में कमी के लिए यादाश्त हवाले, ड्रामाई अंदाज में बसों में सफ़र। BC तबके के नौजवान को कांग्रेस की तरफ से टिकट दिया जाना BJP और BRS को हजम नहीं हो रहा है, जोबलीज हल्के के उम्मीदवार नवीन यादव का इल्ज़ाम। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती काम और अवामी फलाह बहबूद की तकमील में है मसरूफ़। ईगल टीम की जानिब से जिड़मिटला के एक फ्लैट में धावा करते हुए 72 करोड़ रुपये मालियती ड्रग्स किए गए बरामद। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा है कि रियासत में मुकामी बल्दियात के इंतखाबात के पेश नज़र मुख्तलिफ अज़ला के इंचार्ज वज़रा अहम क़ायदीन के साथ मिलकर रिजर्वेशन के मुताबिक उम्मीदवारों को हतमी शक्ल दें। उन्होंने कहा कि हम इंतखाबात के अमल को आगे बढ़ाने के लिए तमाम हालात का सामना करते हुए इक़दाम कर रहे हैं। नामज़दगियों के अमल के लिए मुकम्मल वक्त मख्तस किया जाए और हर मरहले को मुनासिब वक्त दिया जाए। वज़ीर आला ने जूम मीटिंग में कहा कि PCC की क़ानूनी टीम को हिदायत दी गई है कि नामज़दगी की दरख्वास्त के लिए मॉडल फॉर्मेट ज़िलाई सतह पर फराहम किया जाए। साथ ही पार्टी हेडक्वार्टर्स गांधी भवन में क़ानूनी उमूर को हल करने के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी भी कायम की जाए और टोल फ्री नंबर भी दस्तयाब किया जाए। नलगुंडा में बारिश की वजह से धान की फसल को नुकसान हुआ है। नलगुंडा ज़िले के नकरिकल नुमा मार्केट में गुज़िश्ता रात बारिश के बाद धान की फसल को नुकसान हुआ है। किसानों को इस नुकसान पर काफ़ी मायूस देखा गया। उन्होंने हुकूमत से सिलसिले में मदद की अपील की है। रियासती वज़ीर V श्रीहरी ने BC तहफ़्फ़ुज़ात के अमल दरामद के सिलसिले में हाई कोर्ट की जानिब से लगाई गई रोक पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत तमाम क़ानूनी पहलुओं पर गौर करते हुए 42% रिजर्वेशन को यकीनी बनाएगी। అంపేరికల్ డాటా కూడా తీసుకొచ్చి ముందర పెట్టిన తర్వాత కూడా నిన్న అనుకున్నాం ఖచ్చితంగా ఒక కొలిక్ వచ్చింది బీసీల పట్ల ఖచ్చితంగా ఏదైతే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏదైతే రాహుల్ గాంధీ గారు ఏదైతే రేవంత్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి గారు ఆలోచన విధానం ఉందో 42% రిజర్వేషన్ చట్టబద్ధంగా ఇస్తామని ఇంత जुमेरात की सुबह से ड्रामाई वाक़यात के बाद बिलाखिर BRS के वफ़द ने RTC के MD नागी रेड्डी से मुलाकात करते हुए हैदराबाद में बस के किरायों में किए गए इजाफे को वापस लेने से मुतालिक एक याददाश्त हवाले की। वफ़द में KTR, हरीश राव, श्रीनिवास यादव, सबिता इंदिरा रेड्डी, पद्मा राव और दूसरे अरकान मुखन्ना भी मौजूद थे। ప్రైవేటైజేషన్ వైపు కార్పొరేషన్ తీసుకుపోయేటట్టు ఒక్కొక్కడు ఎందుకంటే ఎలక్ట్రిఫికేషన్ పేరు మీద ప్రైవేట్ వాళ్ళకి అప్పచెప్పడం ఉద్యోగులను తీసేయడం డోంట్ థింక్ యూ డోంట్ నో
I will not agree. No, that's what I'm saying. Maybe you don't know, but looks like it's a conspiracy. ఇప్పుడు కారు ప్రైవేటైజ్ చేసిండ్రు, ఎలక్ట్రిఫికేషన్ పేరు మీద ప్రైవేటైజ్ చేస్తుండ్రు, నెక్స్ట్ ఆర్టీసీ ప్రైవేటైజ్ చేస్తారు. ఆటోమేటిక్ ఒకటి ఏం చెప్తున్నారు, దీనికి నష్టాలు ఉన్నాయి. ఫ్రీ బస్ పెట్టి లాభాలు వచ్చినాయని మీరే చెప్తారు, గవర్నమెంటే చెప్పారు. వాళ్ళు ఇప్పుడు నష్టాలు వచ్చినాయని చెప్తున్నారు. నష్టాల పేరు మీద ప్రైవేటైజేషన్ కార్గోని ఇచ్చేసినారు. కార్గో తర్వాత నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రిఫికేషన్, ఆ తర్వాత మొత్తం ఆర్టీసీ. ఏమైతుంది నెక్స్ట్? అల్టిమేట్ గా స్టేట్ మొత్తం ప్రైవేటైజేషన్ ఇస్తాం. మీ అసంప్షన్ అంతేగాని అటువంటి ఆలోచన ద్వంద్వంగా రాష్ట్రీయం మరి లేదు, ప్రైవేటైజ్ చేయమని రాష్ట్రీయం నేను हाईकोर्ट ने मजालिस मुकामी इदारों के इंतखाबात में पसमानदा तबक़ात BC के लिए 42% रिजर्वेशन फराहम करने से मुतालिक कांग्रेस हुकूमत के जारी करदा जियो नंबर 9 पर अबूरी हुक्म इल्तिवा जारी किया है। अदालत ने BC रिजर्वेशन के निफाज पर हुक्म इल्तिवा स्टे जारी करते हुए मामले की समाअत 6 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। साथ ही हुकूमत को 4 हफ्तों के अंदर जवाब दाखिल करने की भी हिदायत दी गई है। हाईकोर्ट की डिवीज़न बेंच ने 2 रोज़ तक तफसीली दलाइल सुनने के बाद ये अबूरी फ़ैसला सुनाया। अदालत ने मजालिस मुकामी इदारों के इंतखाबात के लिए आज जारी होने वाले नोटिफिकेशन पर भी रोक लगा दी है, जिसके नतीजे में इंतखाबात का अमल फ़िलहाल मुअत्तल हो गया है। वाज़ेह है कि कांग्रेस हुकूमत ने हाल ही में BC तबक़ों के लिए 42% रिजर्वेशन नाफिज करने के मकसद से जियो नंबर 9 जारी किया था। इससे हुकूमती फ़ैसले को चैलेंज करते हुए बटमारी माधव रेड्डी और समदलारा रमेश ने हाई कोर्ट में अर्जियां दाखिल की थी। दूसरी जानिब BC रिजर्वेशन की हिमायत में R कृष्णैया, V हनुमंतराव और दीगर ने भी मदाखिलती दरख्वास्तें दाखिल की। The state government, basing on the constitutional provisions and demand of the backward classes, government has issued a GO number 9 by providing 42% reservation to local body OBCs in local body election. This was challenged by those who are opposing the reservation. But the entire BC community today implied the anti-reservationists were fighting for the success of the GO, implementing the GO, because it is justified. This is the democracy. In democracy, as per the population basis, provide reservation. SC, STs were provide a reservation on the basis of population. Why BCs were not provided as per the population basis? साबिक वजीर व BRS के लीडर हरीश राव जुमेरात के दिन मेहदीपट्टनम से बस भवन बस के जरिए पहुंचे। पुलिस भी उनका पीछा करती रही, लेकिन वो बस में सवार हुए। इस मौके पर हरीश राव ने बस में बताया कि जिस रूट पर वो सफ़र कर रहे हैं, पहले इसका किराया 30 रुपये था, लेकिन आज 40 रुपये हो गया है। अवाम पर कांग्रेस हुकूमत बोझ डाल रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत RTC के गोदामों को फ़रोख्त करना चाहती है, बस स्टैंड्स को 1500 करोड़ रुपये में रहन रखना चाहती है। रेवंत रेड्डी चाहते हैं कि RTC को कमज़ोर करके अवाम को मेट्रो में सफ़र करवाया जाए। మెహదీపట్నం నుంచి ఆర్టీసీ MD ఆఫీస్ నిన్నటి దాకా 30 రూపాయలు ఉండే, ఇప్పుడే కండక్టర్ అమ్మ టికెట్ ఇచ్చింది, 40 రూపాయలు పెరిగింది. రోజుకు 10 రూపాయలు పోయేటప్పుడు వచ్చేటప్పుడు 10 రూపాయలు, 20 రూపాయలు, అంటే నెలకు 600 రూపాయలు ఒక పేద మధ్యతరగతి ప్రజల మీద రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం వేసిన భారం. అంటే ఈ రోజు ఇది చాలా దుర్మార్గమైన భారం ప్రతి పేద మధ్యతరగతి ప్రజల మీద రేవంత్ రెడ్డి గారు వేశారు. కేసీఆర్ గారు ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు సంవత్సరానికి 1500 కోట్లు ఇచ్చాం, 1500 కోట్లు ఇచ్చాం. ఈయన మహాలక్ష్మి అని చెప్పినాడు, కనీసం మహాలక్ష్మి డబ్బులు కూడా ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డి గారు ఆర్టీసీకి ఇవ్వకపోవడం వల్ల పాపం ఈ కండక్టర్లకు డ్రైవర్లకు రావాల్సిన PRC ఏరియాస్ రావడం లేదు, PRC రావడం లేదు. ఆర్టీసీ ప్రైవేట్ పరం అవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ కండక్టర్ పరిస్థితి రేపు ఏమైతుంది? ఎలక్ట్రిక్ బస్ వస్తే ఈమెను ఏ వరంగల్ జిల్లాకు నల్గొండ జిల్లాకు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు. ఈ అమ్మ పిల్లలు ఇక్కడ చదువుతూ ఉంటారు, భర్త ఇక్కడ పని చేస్తాడు. రేపు ఈ కండక్టర్ పరిస్థితి ఏంటి? హైదరాబాద్ మొత్తం ప్రైవేట్ పరం చేస్తారు.
सदर तेलंगाना जागृति के कविता ने सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में जुमेरात को मुनक़िदा गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और कहा कि ग्रुप 1 तक़र्रुआत में बेज़ाब्तिगियों के ख़िलाफ़ हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए हम आइंदा कई प्रोग्राम्स का इनेक़ाद अमल में लाएंगे। उन्होंने कहा कि 15 तारीख के डिवीज़न बेंच के फ़ैसले पर तलबा के मुस्तक़बिल का बराह रास्त दारोमदार है, इसलिए 15 तारीख तक मुतहरिक रहने और मुहिम जारी रखने का फ़ैसला किया गया है। कल हमने तलबा के लिए गन पार्क पर शहदा को खिराज पेश किया और उनकी खातिर जद्दोजहद का बाकायदा आगाज़ किया है। हुकूमत की गलतियों को मंजर-ए-आम पर लाने के लिए ये गोलमेज कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई है। ఇవాళ నిరుద్యోగులందరినీ కూడా ఒక నిర్లక్ష్యంతోని ఒక తృణీకారంతోని వీళ్ళదేముందులే పిల్లలు వీళ్ళేం చేస్తారు అన్నట్టుగా ప్రభుత్వం వైఖరి ఉన్నది. చూసినాం 6 నెలల నుండి మేము కూడా చూస్తున్నాం, మా వాయిస్ ఇస్తున్నాం కానీ ప్రత్యక్షంగా ముందుకు రాలేదు. కానీ ఇవాళ దిగినాం. అందుకే నిన్నటి నుంచి వారం రోజుల పాటు వరుస కార్యక్రమాలు చేస్తామని చెప్పినాం. 1 కాదు 2 కాదు. నిన్న మనం అమరవీరుల దగ్గర కార్యక్రమం తీసుకున్నాం. ఈరోజు రౌండ్ టేబుల్ పెడతా ఉన్నాం. రేపు అశోక్ నగర్ పిల్లర్ నంబర్ 21 దగ్గర వంట వార్పును కూడా చేయబోతా ఉన్నాం. అంటే ఎట్లా అయితే తెలంగాణ ఉద్యమం చేసి అటు ప్రభుత్వాన్ని ఇటు ప్రజలను నిరంతరం ఆ సమస్య పట్ల వారు అవగాహనతో జాగరూకతతో ఒక కన్సర్న్తో చూసే విధంగా చేయాలనో, ఎట్లయితే తెలంగాణ సొసైటీ మొత్తం అటెన్షన్ కూడా డ్రా చేయాలనో ఆ ప్రయత్నం తెలంగాణ జాగృతి చేయబోతా ఉందని మీ అందరికి కూడా నేను మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. అందులో భాగం ఖచ్చితంగా మీరు చేసేటటువంటి న్యాయ పోరాటంలో మీ సోదరిగా తప్పకుండా మీకు అండగా ఉంటానని కూడా నేను తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ఒక గ్రూప్ 1 వాళ్ళే కాదు, అనేక మంది అప్రోచ్ అయినప్పుడు ఎప్పుడైనా కూడా తెలంగాణ జాగృతి వారికి అండగా నిలబడ్డటువంటి बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव ने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत नहीं सर्कस चला रही है। आज सुबह उन्हें घर पर नज़रबंद कर दिया गया। सुबह से हर जगह पुलिस को तैनात कर दिया गया। केटीआर ने कहा कि रियासत की अवाम कांग्रेस हुकूमत की गलत पॉलिसियों का खेमियाजा भुगत रहे हैं। केटीआर ने बस के जरिए बस भवन तक का सफ़र किया। उन्होंने कहा कि एक तरफ ख़वातीन को मुफ्त बस की सफ़र की सहूलत कही जा रही है तो उनके घरों के मर्दों से दोहरा किराया वसूल किया जा रहा है। 250 साला ख़दीम बम रुकनुद्दौला तालाब को हाइड्रा की जानिब से बहाल किया गया है और ये इफ्तिताह के लिए तैयार है। कमिश्नर हाइड्रा मिस्टर A.V. रंगनाथ के मुताबिक हम रुकनुद्दौला तालाब जो तारीख़ी तालाब है और शहर के मज़ाफ़ाती इलाक़े शूरामपल्ली में वाक़ है, इस तालाब पर गैर मजाज कब्ज़े और तामीरात किए गए थे जिन्हें अगस्त 2024 में बर्खास्त किया गया था। इस तालाब को बहाल करने और ख़ूबसूरत बनाने के लिए कार्रवाई भी शुरू की गई थी। हाइड्रा कमिश्नर ने मज़कूरा तालाब के 2 तस्वीर सरकारी तौर पर जारी किए जिस पर तालाब पर गैर मजाज कब्ज़े और कब्ज़ों की बर्खास्तगी के बाद तालाब का खूबसूरत मंजर शामिल है। उन्होंने कहा कि इस तालाब को जामे एक्शन प्लान के ज़रिए बहाल किया गया था और फुल टैंक लेवल यानी FTL और बफर जोन्स में मौजूद तामीराती कामों को मुनद्दिम करने के बाद इसकी बड़े पैमाने पर सफाई की गई थी। तालाब के इर्द गिर्द मौजूद मिट्टी की भी नक्काशी की गई थी ताकि इसे मज़ीद खूबसूरत शक्ल दी जा सके। जुबली हिल्स के कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव ने उन पर लगाए जा रहे इल्जामात को लेकर बीआरएस और बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। मीडिया से बात करते हुए नवीन यादव ने कहा कि जब कांग्रेस एक BC नौजवान को टिकट देती है तो ये बीजेपी और बीआरएस को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये दोनों जमातें BC के खिलाफ हैं। कांग्रेस पार्टी चूंकि आज BC तबके को आगे लाने की कोशिश कर रही है, ये बात बीजेपी और बीआरएस को हजम नहीं हो पा रही है।
हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने दोनों शहरों में रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई में शिद्दत पैदा कर दी है। शहर की सड़कों पर गलत सिमत में गाड़ी चलाना आम रुझान हो गया है, जिससे कई हादसात पेश आ रहे हैं और ट्रैफिक के बहाव में भी दुश्वारियां पेश आ रही हैं। इसके खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने अक्टूबर के पहले हफ्ते में 10,652 मुकदमात रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ दर्ज किए हैं। हालांकि गलत सिमत से गाड़ी चलाने से पेश आने वाले नुकसानात और दीगर ट्रैफिक क़वानीन से मुतालिक शऊर बेदारी को वक्फे से ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आवाम में आम किया जा रहा है। उधर बस भवन के पास भी कशीदगी देखी गई। बीआरएस के कई कारकुन बस भवन के पास जमा थे, ताहम उन्हें पुलिस ने आगे बढ़ने से रोक दिया और गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले जुमेरात की सुबह बीआरएस के कई लीडर्स को घर पर नजरबंद कर दिया गया। हरीश राव और केटीआर के घर के पास गैर मामूली पुलिस को तैनात देखा गया, लेकिन बीआरएस के लीडर्स बसों के जरिए बस भवन पहुंच गए। तेलंगाना मजालिस मुकामी इंतखाबात के लिए एलामिया जारी कर दिया गया है। रिटर्निंग अहदेदार के दफ्तर से ये एलामिया जारी किया गया है। पहले मरहले में 292 ZPTCs, 2,963 MPTC के इंतखाबात होंगे। 2 मरहलों में ये इंतखाबात मुकम्मल किए जाएंगे। जुमेरात 9 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर तक पहले मरहले के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल किए जा सकते हैं। 11 अक्टूबर तक पर्चे वापस लिए जा सकते हैं। 23 अक्टूबर को पहले मरहले की रायदही होगी। 11 नवंबर को नताइज का ऐलान किया जाएगा। कल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की रुकन असम्बली हल्के नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने मल्लेपल्ली अफजल सागर की गलियों में गांजे की फरोख्तगी का संजीदा नोट लिया है और इसके तदारुक के लिए इक़दाम में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत अपने ज़ाती ख़र्चे से मजलिसी रुकन असम्बली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने इन गलियों में CCTV कैमरों को नस्ब करवाया, जबकि इसका कंट्रोल हबीबनगर पुलिस स्टेशन में रखा गया है ताकि इन इलाक़ों पर कड़ी नज़र रखी जा सके। इस मौके पर हबीबनगर पुलिस स्टेशन के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। मोहम्मद माजिद हुसैन ने इस सिलसिले में मीडिया को तफसील भी बताई। करीबन एक हफ़्ता पहले इन्हीं गलियों में इत्तेहाद ग्राउंड के, सादत ग्राउंड के, मुजाहिद ग्राउंड के और नोबल टाकीज़ के सामने के जो गलियों में कंटिन्यूस कंप्लेंट्स ख़वातीन के और घरों के आए थे कि यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पर उन लोगों को तकलीफ़ हो रही है गांजा और ड्रग्स की बिक्री से और तस्करी से। और हमने फौरी तौर पर जब ही आकर आवाम के साथ ठहरते हुए ये वादा किया था कि हम फौरी तौर पर उनका इक़दाम लेंगे और उनको सहूलत पहुँचाएँगे। और उसी ज़बान पे मुकम्मल तौर पर हम उतरते हुए पिछले एक हफ़्ते से पुलिस महकमा कंटिन्यूस तौर से जो इस कारोबार में मुलव्वस है उनको अप्रहेंड कर रहा है। हर दिन उनके ऊपर केसेस बुक किए जा रहे हैं, काउंसिल हो रही है और एक पूरी लिस्ट बनाई जा रही है। और हमने उस वक्त ये भी कहा था कि ये और अच्छी मॉनिटरिंग के लिए हम हमारे
ख़ुद के अखराजात से अपने जेब के पैसों से यहाँ पर सहूलत पहुँचाएँगे। और आज अल्लाह फ़ज़ल से यहाँ पे कई हर गली कूचे में कैमरेज़ लगाए जा रहे हैं। करीबन 3-3.5 लाख की लागत से ये पूरे कैमरेज़ यहाँ पर ये गली कूचों में लगाए जाएंगे और इसका सीधा टेलीकास्ट होगा हबीबनगर पुलिस स्टेशन में। हमारा मकसद ये है ये अखराजात करने का ताकि ये गली के लोग और ये आबादी अपने आप को महफूज समझे। और अगर कोई भी चीज़ यहाँ पे इलीगल होती है तो पुलिस फौरी तौर पर उसको PS में मॉनिटर करते हुए उसके ऊपर इक़दाम लें। अब हमने बहैसियत यहाँ के ज़िम्मेदार तमाम यहाँ के इब्तदाई सदर-ए-मोहतमीन, यहाँ के कॉर्पोरेटर साहब, तमाम लोगों ने मिलकर अपना इक़दाम मुकम्मल तौर पे किया है। अब यहाँ से मुझे उम्मीद ये है कि पुलिस महकमा अपना पूरा काम ईमानदारी से करेगा और ये जो ड्रग ट्रेड यहाँ पे चल रहा है इसको पूरी तौर पे ख़त्म करेगा। मुझे यहाँ पर जब मैं हाल ही में दौरे के बाद जब मैं बिहार में था तो ख़ुद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब कंसर्न पुलिस ऑफिसर से बात करे इन इलाक़ों के ताल्लुक़ से और उन्होंने भी बड़ी सख्ती से कहा कि ये जो ड्रग ट्रेड यहाँ पे हो रहा है इसको पूरी तौर पे ख़त्म करना चाहिए। हम भी पूरी तौर पे तैयार हैं। अभी तक तो हम पूरा भरोसा, अपना पूरा एतमाद क़ानून के ऊपर रखे हुए और हमें यकीन है कि क़ानून के लंबे हाथ हमारे एतमाद को संभाल कर रखेंगे। अगर खुदा न खास्ता अगर हमारे घरों पे कोई आफत आती है तो बिल्कुल हम अपने घरों की हिफाजत करने के भी काबिल हैं। इनके सादत ग्राउंड में भी कैमरेज़ की ज़रूरत है, वो भी यहाँ के ज़िम्मेदार है, वहाँ पे भी देखेंगे। और अभी एक हमारे जलाल भाई ने मुस्लिम धोबी घाट में भी 1-2 कैमरेज़ के लिए कहा। अगर कोई अखराजात बढ़ते हैं और जिससे आवाम अपने आप को महसूस समझती है तो कोई बात नहीं, ये अखराजात हमारे पे ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ाती अखराजात पे लगाए जा रहे हैं। ये चीज़ हम यहाँ पर आके स्पॉट डिसीजन लिए हैं। ये हुकूमत की कोई मंजूरी करे हुए पैसे नहीं हैं, ये हमारे तनख्वाहों के पैसे हैं जो आवाम पे हम लुटा रहे हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में तरक्याती कामों की तकमील और अवामी फलाह व बहबूद के कामों में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल हन्नान के हमरा उस्मानिया हॉस्पिटल पहुंचकर लॉरी हादसे में ज़ख्मी हुए रहमत अली से मुलाकात की और उनकी सेहत से मुताल्लिक़ डॉक्टर से बात भी की। वाज़ेह है कि नवाब साहब कुंटे के साकिन रहमत अली अपने मकान के पास हुए लॉरी हादसे में ज़ख्मी हुए थे, जिसके बाद उन्हें दवाखाने उस्मानिया मुंतकिल किया गया था। हल्के असम्बली बहादुरपुरे के रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने हल्के बहादुरपुरे के धोबी घाट पहुंचकर राजका मुस्लिम वाशरमैन वेलफेयर एसोसिएशन के अरकान से मुलाकात की। रुकन असम्बली ने तयक़ुन दिया कि धोबियों की मसाइल की यकसोई के लिए बेहतर इक़दाम किए जाएंगे। वाज़ेह है कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में तरक्याती कामों की तकमील और अवामी फलाह व बहबूद के कामों में मसरूफ़ हैं। मोहम्मद मुबीन के हमरा मुकामी इब्तदाई सदूर और मुतमदीन भी मौजूद थे। बाचूपल्ली में वाक़ रेड्डी लैब्स के करीब एक अज़दहा देखा गया। तफसीलात के मुताबिक एक अपार्टमेंट के 2nd फ्लोर पर यह अज़दहा देखा गया। फौरी तौर पर मुतालिका पुलिस और महकमे जंगलात के ओहदेदारों को मुतल्ला किया गया, जिसके बाद इस अज़दहे को महफूज तरीके से जंगल में छोड़ दिया गया।
ईगल टीम की जानिब से जिलमिटला के एक फ्लैट में धावा करते हुए 72 करोड़ रुपए मालियती ड्रग्स बरामद किया गया। बावसूख इत्तला पर ईगल टीम ने यह कार्रवाई अंजाम दी, जिसके दौरान 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया। मुलजिमीन का ताल्लुक आंध्रा के मुख्तलिफ अजला से बताया गया है। हेलो చెప్పు సరే अच्छा वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर व साबिक वज़ीर-ए-आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी जुमेरात को अंकापल्ली और विशाखापट्टनम का दौरा कर रहे हैं। तमिलनाडु के कुरूर में पेश आए वाक़े के तनाजुर में जगन मोहन रेड्डी के इस प्रोग्राम को मशरूत इजाज़त दी गई है। विशाखापट्टनम में मुकामी अफराद ने विशाखा प्लांट के सिलसिले में जगन मोहन रेड्डी से भी नुमाइंदगी की है। साबिक वज़ीर-ए-आला के दौरे के मौके पर पुलिस का वसी तर बंदोबस्त देखा गया। कामारेड्डी जिले के गंधारी मंडल सताईपल्ली के कोंडापुर देहात के पास चीता नजर आने से सनसनी देखी गई। शाहरा से गुजरने वालों ने चीते का वीडियो बनाया है। मुकामी जंगलात के ओहदेदारों को इसकी इत्तला दी गई है। मुकामी अवाम भी चीते के नजर आने से तशवीश में देखे जा रहे हैं। विकाराबाद के पेदरू मंडल बीजापुर कौमी शाहरा पर चारशंबे की रात देर गए शॉर्ट सर्किट की वजह से कार मुकम्मल जलकर खाकिस्तर हो गई। बताया जाता है कि इस वाक़े के वक्त कार में 2 लोग सवार थे और वो मुस्तैदी के साथ नीचे उतर गए। రాకంచల్ల సూరిగాని ఇంటికాడ బండి కాలిపోతుంది, స్విఫ్ట్ కార్ ఎవరిదో. అమ్మా पंजोगुटा पुलिस ने आईफोन के नकली पैनल्स के फरोख्त के रैकेट को भी नकाब किया है। पुलिस ने 9 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से कवर्स, केबल्स और दूसरी अशिया को जब्त किया है। टास्क फोर्स ने यह कार्रवाई अंजाम दी। गिरफ्तार शुदगान को पंजागुटा पुलिस के हवाले कर दिया गया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। 42% BC तहफ़्फ़ुज़ात पर तेलंगाना हाई कोर्ट का हुक्म इल्तिवा, हुकूमत को 4 हफ्तों के अंदर जवाब दाखिल करने की हिदायत। BRS पार्टी के वफद ने बस भवन पहुंचकर MD से की मुलाकात, किरायों में कमी के लिए यादाश्त हवाले, ड्रामाई अंदाज में बसों में सफ़र। BC तबके के नौजवान को कांग्रेस की तरफ से टिकट दिया जाना BJP और BRS को हजम नहीं हो रहा है, जोबलीज हल्के के उम्मीदवार नवीन यादव का इल्जाम। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती काम और अवामी फलाह बहबूद की तकमील में है मसरूफ।
ईगल टीम की जानिब से जिड़मिटला के एक फ्लैट में धावा करते हुए 72 करोड़ रुपये मालियती ड्रग्स किए गए बरामद। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।